हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये क्लास मैथ है, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामितीय के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए समस्त बहुविकल्प का प्रश्न। ये चैप्टर नंबर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें जितने भी आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन इसके ये सब आज बारी बारी से डिस्कस करेंगे सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं 5 जीरो और -12 जीरो के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में दो बिंदु हैं ए और बी। ये दो और बिंदु हैं। मान लीजिए ए बिंदु के निर्देशांक है 5 जीरो और दूसरा बिंदु है -12 जीरो। मैं इसको मान लूंगा x1 y1, इसको मान लूंगा मैं x2 y। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 x2, तो 5 में से -12 घटाऊंगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। 5 + 12 का होल स्क्वायर प्लस अभी कितना हो जाएगा 0 0 का होल स्क्वायर अंडर 12 5 हो गया 17 का वर्ग। ये कितना हो गया 17 का वर्ग 289। कितना हो गया 289 प्लस 0 मतलब अंडर रूट 289 का वर्गमूल अगर मैं लूंगा तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 17। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी 17 इकाई मान सकते हैं, यूनिट आपका यह 17 मान। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु P बिंदु के निर्देशांक है -6 8 की मूल बिंदु से दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 2, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 तथा P बिंदु के निर्देशांक है -6 8 के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां लिखो मूल बिंदु 0 0 तथा -6 8 के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें निकालना है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1, इसको मैं मान लूंगा x2 y2। तो x1 x2 का होल स्क्वायर मतलब 0 + 6। 0 में से -6 घटा दूंगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 का वर्ग 36। अब 0 में से 8 घटा दूंगा तो -8 का वर्ग हो गया 64। तो 36 और 64 कितना हो गया अंडर रूट 100। अब 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। कितना हो जाएगा 10। तो इसका वही ऑप्शन 10 इकाई या मात्रक हो। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं? बिंदु P के निर्देशांक हमें इसमें बताने हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे, आपको ये चित्र दिया है x डैश y डैश। ये x की धनात्मक दिशा है, ये x की धनात्मक दिशा, x की ऋणात्मक दिशा। ऊपर y की धनात्मक दिशा, नीचे y की धनात्मक दिशा। ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 0। तो देखिए 1 2 तो मतलब x का मान तो हो गया 2, x का मान 1 2, x की धनात्मक दिशा 2। ठीक, चलिए अब आप इधर चलेंगे। ये देखिए y की ऋणात्मक दिशा में चलेंगे। -1 -2 -3, ये हो गया -3। तो y का मान क्या हो गया -3। y का मान हो गया जी -3।
तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे 2 और -3। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि x का मान क्या है 2 है और y का मान -3 है, और इसके मान हो गए ये, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, 2 और -3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदु 3, 4 की y x से दूरी है, y x से दूरी है। चलिए y x से दूरी हम इसकी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बिंदु दिए हैं 3, 4। देखिए भाई, हम एक ये हम बना लेते हैं, हम इसका एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ये चतुर्थांश आप इसको इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया x x डैश y y डैश। x x की धनात्मक दिशा, x x की ऋणात्मक दिशा, x डैश। y डैश y x की धनात्मक दिशा, y x की धनात्मक दिशा, y डैश y x की ऋणात्मक दिशा। अब क्या है, x का मान दिया है 3, y का मान 4। चलिए, तो देखिए ये मूल बिंदु हो गया आपका 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, 1 1 2 3 4। ठीक, अब इधर लो, 1 2 3, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें, 4। ठीक है, अब आप समझेंगे x का मान है 3, y का मान है 4, तो आप यहां देखेंगे 3, x का मान ये रहा 3, x का मान 3, y का मान 4। ये यहां सपोर्ट करेगा, ये यहां जाएगा। ठीक है, देखो x का मान 3, y का मान 4, तो ये यहां बनेगा भाई। ठीक है, अब इसकी y एक्स से दूरी पूछ रहा है, तो बिंदु इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 4। ठीक, अब आप समझो, अब ये क्या है 0 और 4, 0 और 4, मतलब x का मान क्या है 0। ये बिंदु मैं मान सकता हूं, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे आपके 0 और 4, x का मान 0, y का मान 4। ठीक है, 0 4 और 3 4 के बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो y एक्स से दूरी निकल जाएगी। तो यहां देखो बिंदु 3 4 0 4 तथा 3 4 के बीच की दूरी, 3 4 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, इनकी दूरी हमें निकालनी है। तो 0 -3, 0 -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, फॉर्मूला बना दिया x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 0 - 3, 0 - 3 मतलब -3 का वर्ग, और 4 - 4 मतलब 0 का वर्ग। 3 का वर्ग क्या हो गया 9, अब 9 को मैं लिख सकता हूं 3, क्या हो जाएगा 3 मात्रक लिख सकता हूं या 3 इकाई लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसका भाई ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3 इकाई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है चित्र में बिंदु P के निर्देशांक हो, तो इसमें हमें बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं। देखिए भाई, इसमें हमें क्या दिया है, ये x डैश y डैश। ठीक, मूल बिंदु O, ये x की ऋणात्मक दिशा, ये y की ऋणात्मक दिशा। तो y की ऋणात्मक दिशा -1 -2, तो मतलब एक तो हो गया -2 और एक क्या है -1 -2 -3। तो देखिए x का मान तो हो गया -3, x का मान क्या है -3, तो ये हो गया भाई x का मान -3, क्योंकि y x की ऋणात्मक दिशा है, और y का मान हो गया -2, तो -3 और -2 एक पॉइंट हो गया। आपके पॉइंट क्या हो गया -3 और -2। ठीक है, सी पॉइंट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है x एक्स पर एक बिंदु जो बिंदु a बिंदु के निर्देशांक 2 और -5 और b बिंदु के निर्देशांक -2 और 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा।
इसमें हमें क्या बताना है, चलिए बिंदु बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास में हमने क्या किया, हमारे पास में बिंदु है ए और बी। क्या है, ए और बी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक हमने ले लिए भाई 2 और -5, और बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, बी बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास में -2 और 9, -2 और 9, -2 और 9। कोई बिंदु P है, तो P बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं। देखो सबसे पहले आपने एक बात बोल रहा है x एक्स पर स्थित है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तो हो गया x और एक हो गया 0। तो बिंदु P के निर्देशांक हो गए x और 0, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष का समीकरण क्या है, y बराबर 0। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो बिंदु A और बिंदु B है, ये बिंदु P से समान दूरी पर स्थित है, मतलब समदूरस्थ है। तो अब मैं क्या करूंगा, PA बराबर PB रख सकता हूं, PA बराबर PB, ये आप इस चित्र से रख सकते हैं, PA बराबर PB। तो PA और PB के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, करिए x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, और ये होगा 0 - 5, 0 - 5, माइनस 0 में से -5 घटा दूंगा तो +5 हो जाएगा, 0 + 5 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये हो गया x - 2, x - 2 मतलब x + 2 का स्क्वायर प्लस, अब 0 - 9, 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग से मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको खोल दूंगा मैं, x² a² + b² -2ab, 5 का वर्ग 25। अब ये कितना हो गया, x², 2 का वर्ग 4, अब प्लस 4x, अब 9 का वर्ग क्या हो गया, 81, 9 का वर्ग हो गया 81। अब जो कुछ कैंसिल हो रहा हो, देखो सबको उठाकर इधर ले लो आप, x² + के 4 - के 4x + के 25 माइनस के x² - के 4 - के 4x और माइनस के 81 बराबर 0। ये हमें क्या करना है, जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, माइनस के x से प्लस का x कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल हो गया, माइनस के 4x ये माइनस के 4x, तो माइनस के 4x और माइनस के 4x ये हो गया भाई माइनस के 8x, माइनस के 8x। 25 में से 81 घटा दो, कितना बचेगा, 11 में से 5 घटा दिया, ये हो गया 6। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घटा दिया 5, माइनस के 8x -56 बराबर 0। तो माइनस के 8x बराबर किसके, ये 56 इधर जाएगा, हो गया प्लस का। इससे इसको काटो कितनी बार, तो x बराबर किसके हो गया, -7, x का मान -7, x का मान तो हो गया -7, y का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो x का मान -7, तो ये हो गया -7 और 0। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -7 और 0, -7 और 0, क्योंकि x का मान -7 है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, x का मान -7 और y का मान 0, तो बिंदु के निर्देशांक होंगे -7 और 0। ठीक है, -7 और 0, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, -7 और 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु को -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसमें हमें बताना है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। चलिए भाई देखते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं। बिंदु दिए हैं आपके पास में, बिंदु है आपके पास में -2 और 6, -2 और 6 और -2 और 10,
को मिलाने वाले रेखाखंड इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक ये फॉर्मूला है आपके पास में x1 y1 मान सकता हूं मैं इनको x1 y1, ये हो गया x2 y। अब मध्य बिंदु के x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे x1 प्लस x2, ये -2 और -2 बटे 2, y1 प्लस y2 6 प्लस 10 बटे 2, -2 -4 बटे 2, 6 और 10 10 और 6 16 बटे 2, ये हो गया भाई -2 और ये हो गया 8, -2 और 8। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए -2 और 8, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y एक्स पर एक बिंदु जो बिंदु ए बिंदु के निर्देशांक है 6 5 और बी बिंदु के निर्देशांक है -4 3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y एक्स पे कोई बिंदु दिए हैं, y एक्स पे कोई बिंदु दिए हैं, तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या है, ए बिंदु के निर्देशांक दिए हैं आपके पास में 6 5 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं आपको -4 3। ए और बी पर कोई बिंदु P है। अब ये जो ए और बी है, ए और बी बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, तो मतलब ये हो जाएगा 0 और y। चलिए अब देखिए ए और बी जो है बिंदु P से समान दूरी पर स्थित है, मतलब समदूरस्थ है। तो मैं इसलिए लिख सकता हूं PA बराबर PB। तो ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, तो ये हो गया 0 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, अब p भी रख दो 0 - 3 मतलब 0 - 3 प्लस 0 प्लस 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, 0 - 6 मतलब 6 का वर्ग कितना होगा 36। अब इसको खोल लो, a स्क्वायर y माइनस 5 मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस 2a माइनस का 10y। इसी प्रकार इस यहां पर 4 बराबर 16, अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 6y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 36 प्लस के y स्क्वायर और ये हो गया 25 और माइनस के 10y बराबर किसके 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस के 6y। तो ये हो गया 36 प्लस के y स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10y, 16 और 9 हो गया 25, तो y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस के 6y। इन सबको उठाकर इधर ले, ये होगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस के 25 और माइनस के 10y, माइनस का y स्क्वायर माइनस के 25 और प्लस के 6y बराबर 0। माइनस के y स्क्वायर से प्लस का y स्क्वायर कैंसिल कर दिया, अब माइनस के 25 से प्लस का 25 कैंसिल हो गया, 36 में से 36 माइनस हमें 36 बचा, 36 हो गया। अब 6y में से 10y घटा दूंगा माइनस के 4y बराबर 0, तो 36 बराबर 4y। इससे इसको काट दिया 9 बार,
इंप्लाइज है। तो y का मान कितना हो गया? y का मान कितना हो गया? 2। y का मान 9 है और x का मान क्या है? 0। तो ये बिंदु के निर्देशांक हो गया आपके 0 और 9। तो p बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 9, क्योंकि x का मान 0 है, y का मान 9 है। तो ये वही इसका 0 और 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर काटती है। यदि PQ का मध्य बिंदु 2-5 है, तब P तथा Q के निर्देशांक को। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हम किस तरह से करते हैं। हमारे पास में एक अक्ष है, ये है x डैश। दूसरा अक्ष क्या है? ये है y डैश। ठीक है, चलिए एक रेखाखंड है PQ। ये कोई बिंदु P है, यहां कोई बिंदु P है, सॉरी यहां कोई बिंदु P मान लीजिए। y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q, y अक्ष को बिंदु P पर काटता है। y अक्ष पर क्या है? बिंदु P है और x अक्ष को बिंदु Q। ठीक है, y अक्ष बिंदु P और x अक्ष बिंदु Q। यदि PQ का मध्य बिंदु 2 और -5 है, 2 और -5 है, मध्य बिंदु 2 और -5 है। ठीक है, इस तरह से दिया है। आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ये y डैश है। ठीक, चलिए अब मैं आपको एक बात बता दूं। अब यहां लिखेंगे आप x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। क्या होता है x अक्ष का समीकरण? y बराबर 0। मतलब ये हो गया x और ये हो गया 0। ठीक, चलिए अब y अक्ष का समीकरण क्या होता है? y अक्ष का समीकरण y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और y। तो हमें मान निकालने हैं x और y के। क्या मान निकालने हैं? x और y के। चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना है? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला देखिए। मैं क्या करूंगा? x1 प्लस x2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 मध्य बिंदु के निर्देशांक है आपके 2 और -5। x1 क्या है? x, x2 है 0, x1 प्लस x2 y2, y1 क्या है? y1 है y, y2 क्या है? 0, y प्लस 0 y2। ठीक, अब ये हो गया 2 और -5, 2 और -5, ये हो गया x बटे 2 और ये हो गया y बटे 2। अब मुझे क्या करना? इसे इसके बराबर करना। 2 बराबर x बटे 2, 2 की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर हो गया 4। अब ये हो गया -5 और y बाय 2, इसकी मल्टीप्लाई करो -10 और ये हो गया y। तो x का मान क्या हो गया? x का मान हो गया जी 4। x का मान हो गया 4, यहां देखो x का मान 4 और y का मान 0, तो 4 0 और y का मान है यहाँ क्या है? 10, तो ये होगा 0 और -10। तो हमारे पॉइंट आगे ये हो गया भाई 0 -10 और 4 0। ठीक है, 0 -10 और 4 0। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। यदि बिंदु Q बिंदु के निर्देशांक है -6 और 5 और R बिंदु के निर्देशांक है -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है। ठीक, तो ए का मान ज्ञात करना है। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में बिंदु क्या दिए हैं? Q और R दिए हैं। इनका मध्य बिंदु है P। क्वेश्चन नंबर 10,
क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर का मध्य बिंदु क्या है भाई? मध्य बिंदु है पी। क्यू बिंदु के निर्देशांक है -6 और 5, क्यू बिंदु के निर्देशांक है -6 और 5, आर बिंदु के निर्देशांक क्या है? -2 और 3, और पी बिंदु के निर्देशांक क्या है? a/3 और 4, a/3 और 4। ठीक, चलिए ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है ये हो गया x1 + y1। सबसे पहले आप x1 y1 मान लीजिए, अब ये हो गया x2 y2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है, p बिंदु का निर्देशांक क्या है? a/3, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है a/3 और 4, और x1 + x2, x1 + x2 y2 और y1 + y2 ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है। अब a/3 और 4, x1 का मान क्या है? -6, x1 का मान -6, x2 का मान -2 बटे 2, y1 का मान क्या है? 5, y2 का मान है 3 बटे 2। ठीक, तो a/3 ये होगा 4, -6 और -2 -8 बटे 2, और ये हो गया भाई हमारा 8 बटे 5 3 8 बटे 2। चलिए, तो a/3 ये हो गया 4, और -8 बटे 2, -8 बटे 2 का मतलब क्या होगा? -4, और ये हो गया 4। इससे इसके बराबर है a/3 बराबर -4, इसकी से मल्टीप्लाई करो तो a बराबर -12, a का मान क्या हो गया? -12, तो वह इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, a का मान -12। अब क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु -40 और 40, -40 40 और 03 शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष है। तो त्रिभुज कैसा होगा भाई? बिंदु दिए हैं, वो कह रहा त्रिभुज, यहां आप त्रिभुज के शीर्ष लिखेंगे, त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, ये त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए ये शीर्ष दिए हैं, मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज के शीर्ष है। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 में एक त्रिभुज दिया है एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज दिया है। चलिए भाई ए बी सी, ए बिंदु के निर्देशांक दिए हैं -4 0, बी बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं? 4 0, और सी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 0 3। ठीक है, ये दिए ए बी सी बिंदु के शीर्षों के निर्देशांक दिए। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालिए, बी सी के बीच की दूरी निकाल दी और सी ए के बीच की दूरी निकाल देंगे। तो निकाल लेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी, ए और बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो -4 और -4 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा? 0 - 0। अब ये हो गया -4 - 4 -8 -8 का स्क्वायर प्लस 0, -8 का स्क्वायर कितना हो गया? √64। अब 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8। ठीक, तो ए बी के बीच की दूरी होगी 8, इकाई मान सकते हैं, मात्रक मान सकते हैं, 8 हो गया ए बी। अब निकाल दीजिए बी सी, चलिए बी सी निकाल दीजिए, इसकी रेशियो 4 - 0 का स्क्वायर और 0 - 3 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 कितना हो गया? √25, 25 का मतलब हो गया 5। ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया। अब आप निकाल लीजिए सी ए, सी ए कैसे निकाल लेंगे? चलिए, सी और ए के बीच की दूरी -4 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर, √-4 का वर्ग 16 - 3 का वर्ग 9, तो √25 लिख सकता हूं मैं इसको, √25, 16 × 25 25 का वर्गमूल 5।
अब BC बराबर CA हो गया, तो BC बराबर CA मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी। कौन कौन सी? BC, ये वाली BC, ये BC और CA, ये वाली दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा अलग है। ठीक है। अब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। बिंदुओं दिया है sin थीटा तथा cos थीटा और माइनस cos थीटा के बीच की दूरी है, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए भाई हम चलते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पॉइंट दिए हैं आपको cos थीटा, सॉरी sin थीटा और sin थीटा, sin थीटा sin थीटा तथा और दूसरा दिया है cos थीटा माइनस cos थीटा के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है sin थीटा माइनस cos थीटा, a माइनस b, तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अभी हो गया sin थीटा माइनस, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आप खोल लें, खोलिए भाई, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, खोल उसको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, अंडर रूट में ये भी सब एंड प्लस, फिर करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये माइनस में था, सॉरी ये माइनस में था क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस में है। ठीक, माइनस के 2 sin थीटा से प्लस का 2 sin थीटा कैंसिल हो गया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, एक और एक कितना हो गया 2, तो अंडर रूट 2, तो क्या हो गया भाई अंडर रूट 2, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अंडर रूट 2। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि बिंदु ए बिंदु की निर्देशांक दी है 1 2, बी बिंदु की निर्देशांक दी है 0 0, सी बिंदु की निर्देशांक दी है a b, समरेख है, तो इनमें से कौन सा मान होगा? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी क्या है? समरेख है, तो बिंदु ए बी सी, समरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, तो ए बिंदु का निर्देशांक है 1 2, बी बिंदु का निर्देशांक क्या है 0 0 और सी बिंदु का निर्देशांक क्या है भाई ए बी, ये ठीक है। 1 2 0 0 और ए बी समरेख है, समरेख का मतलब एक ही रेखा में। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु समरेख होते हैं, तो तीनों बिंदु समरेख है, तो मैं क्या करूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रखूंगा, तो मैं रखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, अब x3 y1 माइनस y2 बराबर इसके 0। ठीक है, अब मैं इसको मैं लिख सकता हूं x1 y1, इसको मैं लिख सकता हूं x2 y2, इसको मैं लिख सकता हूं x3 y3। ठीक है, अब आप 1/2 उठाकर इधर ले जाओ, 1/2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो गया 0, क्या हो गया 0, या ऐसे ही रहने दो, चलो इसको छोड़ते हैं बाद में करेंगे। x1 का मान क्या है? x1 का मान है 1, y2 का मान क्या है? y2 का मान है 0, y3 का मान क्या है? y3 का मान है b, x2 का मान है 0,
y3 का मान है b, y1 का मान है 2, x3 का मान क्या है a, y1 का मान क्या है 2, y2 का मान क्या है 0 इज इक्वल टू 0। चलिए अभी हो गया 1/2, 1/2 माइनस का b, 0 की इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दी 0, ये कितना होगा 2a बराबर 0। तो 1/2 2a माइनस b, 2a माइनस b 1/2 बराबर 0, 1/2 को ले लो ये होगा 0, तो 2a माइनस b बराबर 0, तो 2a बराबर किसके हो गया b, तो 2a बराबर b कंडीशन हो जाएगी, a और b में क्या संबंध हो जाएगा 2a बराबर b, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 2a बराबर b। अब अगला देखेंगे k के किस मान के लिए बिंदु, a बिंदु के निर्देशांक है 2 3, b बिंदु के निर्देशांक है 4 3, c बिंदु के निर्देशांक है 6 3, समरेखीय है। समरेखीय मतलब एक ही रेखा में, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, a बिंदु के निर्देशांक होंगे 2 3, तो मैं इसको थोड़ा बदल दूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 14 में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ए बिंदु के निर्देशांक होंगे भाई आपके, ए बिंदु के निर्देशांक है, ए बिंदु के निर्देशांक है 2 3, बी बिंदु के निर्देशांक है 4 के, और सी बिंदु के निर्देशांक है 6 3, 6 3। इसको मैं मान लूंगा x1 y1, इसको मैं मान लूंगा x2 y2, ये हो गया x3 y3। इसमें हमें मान निकालना है k का, तीनों बिंदु समरेखीय हैं। अब जब तीनों बिंदु समरेखीय होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लगा दिया, ठीक है। ये वाला रफ कर दूंगा, ठीक। चलिए अब मुझे k का मान निकाल देना है, फॉर्मूला रखेंगे 1/2, फॉर्मूले में x1 x2 x1 x2 x3 y3 इनके वैल्यू लगा दूंगा। x1 x2, x1 का मान है 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान है k, y3 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना है, y3 का मान है 3, x2 का मान कितना है 4, x2 का मान है 4, ये रहा। y3 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है, y1 का मान है 3, x2 का मान कितना, x3 का मान सॉरी x3 का मान 6, y1 का मान है 3, y2 का मान कितना है k बराबर 0, ठीक। तो 1/2 मल्टीप्लाई करो, ये होगा 2k और 3 दूनी 6 माइनस का 6, 3 में से 3 घटा दे कितना होगा 0, 0 भी 4 में मल्टीप्लाई कर दी 0। अब ये कितना हो गया 6 18 और माइनस के 6 के इज इक्वल टू 0। तो 1/2 2 के एरा और माइनस के 6 के एरा, 2 के में से 6 के घटा दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4 के, माइनस के 4 के, 18 में से 6 घटा दिया ये कितना होगा प्लस के 12, प्लस के 12 बराबर हो गया 0, ठीक। इस 2 को उठाकर ले जाओ इधर, 2 को इधर 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस के 4 के और प्लस के 12 बराबर 0। तो ये 4 के उठाकर इधर ले गए तो 12 बराबर हो गया 4 के। अब 4 किया 12 तो k बराबर किसके हो गया, k बराबर हो गया 3, k का मान क्या हो गया 3, तो भाई इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, k का मान हो जाएगा 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। दो बिंदु दिए हैं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु हमारे पास में ये है x1 y1, x1 y1 ये x2 y2, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारे पास में दो बिंदु दिए हैं a और b, a और b दो बिंदु हैं, a और b
दो बिंदु है भाई, 2 3, ए बिंदु के निर्देशांक 2 3, बी बिंदु के निर्देशांक 4 1, ठीक है। इनके बीच की दूरी मुझे निकालनी है, तो मैं इसको x1 y1 मान सकता हूं। x1 y1 ये हो गया x2 y, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला है बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 x2 का होल स्क्वायर या x2 x1 का होल स्क्वायर, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 4 का होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2, 3 1 का होगा, तो ये हो गया 2 4 कितना हो गया -2 का होगा, और प्लस 3 में से घटा दिया 2 का, -2 का और क्या हो गया 4, और 2 का हो गया 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, अंडर रूट 8, 8 को मैं लिखूंगा 4 गुना 2, 4 गुना 2 का मतलब 4 का वर्गमूल 2 और 2 रूट 2 इकाई या मात्रा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इस चैप्टर के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे बोर्ड में पूछे गए हैं, वो लगभग सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ जितना आज आपको पढ़ाया समझ आया होगा, ठीक है। अब आपसे मिलेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।